ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत वन न्यूज, एक भारत एक आवाज। संकट मोचन हनुमत धाम के तत्वाधान में कूप में हुआ महाकवि सम्मेलन का आयोजन। रामपुर जिले की मिलक तहसील के अंतर्गत रामकूप में मुख्य समाज सेवी ठाकुर सुदेश चौहान के द्वारा रामकूप में 101 फीट ऊंची विशाल हनुमान जी की प्रतिमा का निर्माण कराया जा रहा है। इस प्रतिमा के उपलक्ष्य में व अपने माता पिता की स्मृति में महाकवि सम्मेलन का आयोजन कराया गया। इसमें देश के दिग्गज कवि एवं कवित्रियों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में कवि सबरस मुसवानी हाथरस, शुभम त्यागी मेरठ, प्रदीप गुप्ता मेरठ, प्रख्यात मिश्र लखनऊ, मोहित शौर्य दिल्ली, काव्यश्री जैन उत्तराखंड ने अपनी काव्य रचनाएं प्रस्तुत की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री जुगनी यादव बॉडी बिल्डर भी पब्लिक के आकर्षण का केंद्र रहे। कवि सम्मेलन का संचालन मशहूर कवि ऐलेश अवस्थी आगरा द्वारा किया गया। ठाकुर मुनेन्द्र चौहान ने बताया कि 6 मार्च 2018 को भगवान हनुमान जी की 101 फीट प्रतिमा का निर्माण शुरू हुआ था, जो अभी निर्माणाधीन है। इस संबंध में श्री सुदेश चौहान जी के द्वारा प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया गया था। रिपोर्ट विकास शर्मा। मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूँ और यहाँ पे चौहान साहब ने मूर्ति ऑर्गेनाइजिंग वगैरह के लिए बुलाया है और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भैया मूर्ति स्थापना के उपलक्ष्य में मूर्ति यहाँ का स्थापना हो रही है। हाँ जी, ये अभी स्थापना नहीं हुई है, अभी से तैयार हो रही है। उसके उपलक्ष्य में जो कवि सम्मेलन हो रहा है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी हाँ सर, युवाओं को संदेश? युवाओं के लिए संदेश ये है, देखो जी हम तो हेल्थ से रिलेटेड जुड़े हुए हैं, तो मैं तो युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर अपना शरीर ठीक है, अगर आप फिट हो तो आप सब कुछ कर सकते हो। सबसे पहले अपनी फिटनेस ही जरूरी है। आप देश के, परिवार के या सबके तभी काम आ सकते हो जब आप खुद फिट हो। मैं ये नहीं कह रहा कि सब बॉडी बिल्डर बनो या सब वही बनो, लेकिन कम से कम इतना तो होना चाहिए कि अपने आप को फिट रख सको। अगर आप फिट हो तो आप सबको फिट रख सको। जी भैया जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुदेश चौहान है जी, और मैं ग्रामपुर जिला रामपुर तहसील का रहने वाला हूँ। आपने आज गांव में 101 फीट हनुमान जी मूर्ति बनाई है, तो आपको क्या उद्देश्य था? पीछे कोई सपना रहा या कोई प्रण था या कोई? नहीं, मैंने 2014 में एक संकल्प किया था। ये मेरा नहीं था कि मुझे 101 फीट हाइट की मूर्ति बनानी है, लेकिन मैंने एक संकल्प किया था कि बाबा की मुझे मूर्ति की बनवानी है और अपने गाँव में बनवानी है। जब मैंने शुरू किया 2018 में, तो जब मैंने प्रण लिया था तब मैं कुछ और था। प्रण लेने के बाद आज मैं 2018 में कुछ और था, जब स्टार्ट हो गया उसके बाद मैं आज अलग ही एक उसमें खड़ा हुआ हूँ। तो बस यही है, बाबा मुझे देते जा रहे हैं। इसमें अभी कार्य कुछ बाकी होने को रह गया है? हाँ, ये करीब 3 से 4 महीने में हमारा कार्य पूरा हो जाएगा। भैया इसकी हाइट के बारे में थोड़ा सा बताइए, कितनी हाइट आपने रखी है? इसकी जो हाइट है हमारी, जो हमारा ज़मीन लेवल से है, ग्राउंड लेवल से, वो है हमारी 116। और अगर हम स्टेप चढ़ के जो सीढ़ी है उसको चढ़ के जाते हैं तो 15 फीट का हमारा फाउंडेशन है। ऊपर है बाबा जहाँ से प्रतिमा शुरू हुई है, तो वो 101 फीट की हाइट है केवल मूर्ति में। सरकार का उद्देश्य है सनातन को बढ़ावा देना, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सरकार का उद्देश्य तो है ही, लेकिन अकेली सरकार क्या करेगी? हम लोग हैं, युवा पीढ़ी है, हमें भी सोचना चाहिए कि सनातन को हम आगे कितना लेके जा सकते हैं। अगर हम चाहेंगे तो क्या नहीं हो सकता। तो पसंद होते हैं, है ना, सृजन होते हैं ना, उसी तरह से हर कवि को अपनी सारी चीज़ें पसंद होती हैं। फिर भी हालांकि बहुत लिखा गया, क्योंकि महिला भी है तो महिलाओं पर भी बहुत लिखा। साथ ही साथ में गर्ल्स कॉलेज, जगन्नाथ गर्ल्स कॉलेज मेरठ में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ, तो लड़कियों के कॉलेज में भी तो मैंने लड़कियों पर भी बहुत लिखा। 4 पंक्तियाँ मैं लड़कियों के नाम पढ़ती हूँ, क्योंकि हम केवल शोपीस सब नहीं रह गए हैं ना। प्रेम की बात भी करूँगी, क्योंकि प्रेम बहुत ज़रूरी है। घर में प्रेम है तभी हम इतने अच्छे कार्यक्रमों में सब कुछ कर पाते हैं। मैंने लड़की के लिए सब लिखा, तो मैं पहले पढ़ती हूँ कि तरक्की मैं दुनिया की, हमें बेकार मत समझो, हमें अपने का हार मत समझो। अगर मैं चल पड़ूँ तो आंधियाँ तूफान रुक जाए। मैं लोहा हूँ, मैं लावा हूँ, मुझे बस प्यार मत समझो। और आप श्रृंगार इसकी बात कर रहे थे, हालांकि बहुत कुछ लिखा गया, आपको अगर मैं रिसर्च करेंगे कहीं किसी मिल जाऊँगी, लेकिन कुछ पंक्तियाँ मैं जरूर श्रृंगार की आपको शुरू करती हूँ। मैंने लिखा कि चांद को तन्हा करके लगी आज कल, चांद को तन्हा करके लगी आज कल,
जब से अंकित हुए तुम हृदय पृष्ठ पर लिखने लगी तेरी याद में। बहुत सारे गीत लिखे गए। मैडम देश के हाथ जो हालात चल रहा है उसका आपका कभी मन क्या सोचता है? छोटी टिप्पणी एक दे दीजिए। नहीं, देश के जो हालात हैं मेरा देश के प्रदेश के जो हालात इस समय चल रहे हैं, तो आप सबसे भी निवेदन है, क्योंकि आपके माध्यम से देश के हालात बहुत सारे सुन सकते हैं। तो जो भी न्यूज़ चैनल्स हैं या अखबार हैं या प्रिंट मीडिया या जो भी मीडिया है उसके माध्यम से भी देश के हालात चलते हैं। अगर कहीं परेशानी कुछ है तो उसको पहुँचाया जाए, मीडिया तक पहुँचाया जाए, ताकि वो जो ऑफिसर्स हैं जो इस चीज़ को कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।